हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 11 करेंगे, जो कि आपकी 24 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। ठीक है। सो कल रात रानी अपने भाई के साथ पार्टी में गई। अब रानी क्या गई, अपने भाई के साथ पार्टी में गई। अब वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़े, बहुत तरीके का उन्होंने खाना खाया। ठीक है। रानी ने और उसके भाई ने, अब पार्टी में गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खाई। ठीक है। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी दस्त भी उसको होने लगे। अब उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर खाई, तो उससे क्या हुआ, उसके पेट में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया, उसको दस्त भी स्टार्ट हो गए। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल लेकर गए। उसके भाई को जो है उसके पिताजी अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग और खाद्य विषाक्तन हो गई है। ठीक है। डॉक्टर ने उसे बताया कि इसके फूड पॉइजनिंग, और जिसको हिंदी में खाद्य विषाक्तन कहा जाता है, वो उसके भाई को हो गया है। तो रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो ये विषाक्त कैसे हो सकता है। ठीक है। विषाक्त मतलब होता है जहरीला। तो रानी ने बोला कि खाना तो हमें ऊर्जा देता है, अब ये जहरीला कैसे हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन और फूड पॉइजनिंग क्या है। ठीक है। आज इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि खाद्य विषाक्तन और फूड पॉइजनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर देखो, फूड पॉइजनिंग और खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण यहाँ पे लिखे गए हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग या फिर खाद्य विषाक्तन जिसे बोला जाता है, वो अगर हो जाता है, तो क्या क्या उसके लक्षण दिखाई देंगे आपको, कि उसको उल्टी होगी, दस्त होंगे, पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। ठीक है। और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि उस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग है या खाद्य विषाक्तन है। फूड पॉइजनिंग और खाद्य विषाक्तन में, ठीक है, ये उस व्यक्ति को अगर हो गए हैं, तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। आगे देखो, ई कोलाई और सल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। तो हमारा जो खाद्य पदार्थ होता है, यानी हमारा जो फूड होता है, उसको कौन विषाक्त करता है, ई कोलाई और सल्मोनेला। ये दो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। तो इसमें आपको ई कोलाई और सल्मोनेला जो होते हैं, ये दो टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। अब आगे देखो, खाद्य विषाक्तन से बचने के कुछ उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कैसे आप बच सकते हो। तो पहला चीज़ है कि हमेशा हमें साफ और ढका हुआ खाना खाएं। ठीक है, यही खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि खाना खाने से पहले और बाद में, हमें खाना खाने से पहले या बाद में हाथ ज़रूर धोना चाहिए। ठीक है। और सब्जियां और फलों को अच्छी तरह धोकर हमें खाना चाहिए। कच्ची सब्जी और कच्चे मांस को जो है हमें अच्छी तरीके से पकाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको पकाने से वो नष्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें। ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम खाद्य विषाक्तन से बच सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि खाद्य विषाक्तता एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों से दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। ठीक है। तो ये होता है आपका खाद्य विषाक्तन। उत्तर नंबर 1 में आप लिखेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे हो जाता है। ठीक है। कैसे हो जाता है, इसमें आप लिखेंगे कि जब रोगजनक एक सतह से दूसरी सतह, विशेषकर तैयार खाने से कच्चे आहार में स्थानांतरित हो जाते हैं और इन खाद्य पदार्थों को खाने से पहले पकाया नहीं जाता है, तब रोगजनक नष्ट नहीं होते हैं और उन्हें खाने से खाद्य विषाक्तता हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है कि खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो कौन कौन से लक्षण अभी हमने पढ़े, इसमें आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में कि उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार। तो ये आप लिख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में। आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तता के कारक हैं। तो ये है आपके ई कोलाई और सल्मोनेला। ठीक है। ये दो हो जाएंगे आपके। अगला देखो प्रश्न नंबर 5, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो आदतें यहाँ पर 5 लिखी हुई हैं, जिसमें से आप कोई भी 4 आदतें लिख सकते हैं। ठीक है। तो खाद्य विषाक्तता से बचने के कुछ उपाय लिखे हुए हैं। ये 5 आदतें लिखी हैं, इसमें से कोई भी 4 आदतें आप उसके आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्कशीट हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।